रमीज भाई, पाकिस्तान इंडिया के टाकरा जब भी होता है तो डिफरेंट चीज़ें ना एक्यूमुलेट हो जाती हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ आपने देखा होगा डेफिनेटली एक किट के ऊपर भी कंट्रोवर्सी आ गई और पूरी दुनिया ने इस पर बात करनी शुरू कर दी कि जो आईसीसी की जो अभी रिवील की है वर्ल्ड कप की किट, उसके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है और एशिया कप के ऊपर पाकिस्तानी लिखा। ओबियसली डिफरेंट इसमें ओपिनियन है। एक ये है कि लास्ट टाइम श्रीलंका होस्ट था और यूएई के अंदर हुआ और उसमें दोनों के नाम लिखे थे। फिर उन्होंने कहा जा रहा है कि आईसीसी ने कहा जी इसी वजह से हम आगे ऑनवर्ड अब नहीं लिखेंगे। एसीसी ने कहा कि हम नहीं लिखेंगे। तो आपको लगता है या इसमें भी बीसीसीआई का कोई है रोल इसमें? इसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने तो एक मीटिंग अटेंड की थी, उसमें तो उस वक्त तो प्रिलिमिनरी थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो एशिया कप है वो श्रीलंका में होगा। आउट ऑफ टर्न उनको दे दिया था वो इवेंट, क्योंकि इकोनॉमिकली हालात ख़राब थे उस क्रिकेट बोर्ड के। बाकी जो चीज़ें हुई हैं ये मुझे आइडिया नहीं है। मेरे ख्याल से ये छोटी चीज़ है। अगर आपका टूर्नामेंट पाकिस्तान में तो क्यों नहीं पाकिस्तान आप लिखवाएंगे? हाँ, बिल्कुल। ये बड़ी पेटी एक चीज़ है जिसके ऊपर अगर कोई इस लिहाज से हुआ है कि पाकिस्तान का शर्ट पे नाम नहीं लिखवाना तो बहुत ही एक छोटी बात की है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ इसी से रेलिवेंट ये है कि हमने फाइनेंशियल्स की भी बात देखी इस दफ़ा। आईसीसी ने जो एक अपनी रिलीज जारी की जो फाइनेंशियल्स की, उसमें भारत को सबसे ज़्यादा 36% शेयर्स मिले, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को 6%, हमें 5%। बड़ी बात भी की गई हमारे आईसीसी की तरफ से भी, इन्होंने बात की कि हम इसको इंक्रीज करने के लिए बात करते हैं। अब आईसीसी कहता है कि 70-80% रेवेन्यू भारत जनरेट कर रहा है। इसी वजह से आपको लगता है कि ये जो इतना ज़्यादा उनका रूल है आईसीसी के ऊपर, उनका एक रोब है भारत का बीसीसीआई का, वो जायज़ है या कोई इसको और रेमेडी भी देखी जा सकती है? देखिए, बिग थ्री वाला कॉन्सेप्ट की तरह ये ऐसा है कि एक जो रजा हुआ मुल्क है उसमें और उसको पैसे दे रहे हैं, और जो पीछे हैं इस रेस में जहाँ पे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है उनके पास फिर लिमिटेड रिसोर्सेज उस वक्त भी रहेंगे। हालांकि पाई बढ़ गई है, बट एक अंदाजे के मुताबिक और एक आइडिया ये भी था कि जो आपके मार्जिनलाइज्ड कंट्रीज हैं उनको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, और ख़ास तौर पे एसोसिएट मेंबर्स। आप देख लेना, अब अगला जो वर्ल्ड कप होगा उसमें 14 टीम्स हैं। सो एक दफ़ा फिर से रिकग्नाइज किया गया है कि एसोसिएट मेंबर्स में इतनी सकत और ताकत है कि वो मुकाबला कठिन दे सकती हैं रेगुलर मेंबर्स। मैं समझता हूँ कि इसमें ये बिल्कुल ठीक बात है। चलें, अगर पाकिस्तान भी इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता तो हम भी ये कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा ज़्यादा बनता है। एक नेचुरल सी एक इमोशनल इसमें आप टेंजेंट पे चले जाते हैं। मगर ऑन दी अदर हैंड आईसीसी बीइंग काइंड ऑफ अ न्यूट्रल एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे इनको सोचने और डिबेट करने की जरूरत है कि उन क्रिकेट बोर्ड्स का क्या होगा। फॉर एग्जांपल जिम्बाब्वे है या इस तरह के और हैं, श्रीलंका है। हालांकि पाकिस्तान को अब ज्यादा पैसे, जब पिछली दफा आई थिंक $17 मिलियन पर साल मिलते थे, इस नई रिकैलकुलेशन के बाद मेरे ख्याल 27 या 28 या 30 मिलियन डॉलर मिले। तो इंक्रीज तो हो रहा है, मगर उस हिसाब से नहीं हो रहा है जितना बड़ा नहीं जितना होना चाहिए। बट एनीवे आई थिंक कम वालों को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। मेरा इसके ऊपर ये प्रिंसिपल है। ठीक है जी। और हमारे साथ बिल्कुल एक कॉलर मौजूद है, शहरोज अहमद फ्रॉम सियालकोट। जी अस्सलाम वालेकुम शहरोज, क्या कहना चाहेंगे? बल्कि हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, आप तैयार हैं? आप पूछ लें, इससे पहले आप पूछ लें। जी शहरोज। तो मेरा सवाल रमीज भाई से है। अच्छा, आपका भी सवाल रमीज भाई से ही है? हमने आपसे सवाल करना है। हम पहले आपसे सवाल पूछ रहे थे। अच्छा, मुझे शहरोज आप एक सवाल का जवाब दें, क्योंकि ये इसलिए आपने कॉल किया कि हम आपसे सवाल पूछे। तो सवाल ये है कि पाकिस्तानी लिटिल मास्टर कौन है क्रिकेट में? क्रिकेट में पाकिस्तानी लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद को कहा जाता है। उनकी एक इनिंग भी है जो कि टेस्ट हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट है, 970 मिनट। ठीक है, ठीक है। आप अपना जवाब दोबारा दोहरा दीजिए। मुझे लगता है आपने टीवी भी ऑन किया हुआ है। और ये हनीफ मोहम्मद, जी दोबारा बोलिए प्लीज। अपना टीवी ऑफ कर दें और दोबारा से अपना जवाब बताइए। हनीफ मोहम्मद है पाकिस्तानी लिटिल मास्टर। आपका जवाब हमने ले लिया। अब रमीज साहब से आप क्या जानना चाहेंगे? हाँ, आंसर आपको बाद में बताएंगे। हाँ, इसका आपका जवाब के लिए आपने पूरा शो देखना है, फिर आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तब तक के लिए आप अपना क्वेश्चन कीजिए प्लीज। ड्रॉप हो गए जी कॉलर हमारे साथ नहीं आप है। ये बताइए, रमीज भाई से हमने डिटेल में बात की, पावर हिटर का बड़ा रोल है टी20 में भी ओडीआई में भी। हार्दिक पांड्या एक ऐसा प्लेयर है भारत के पास जो ऑन दैट पोजीशन वो कुछ भी ऑन द गिवन डे कर सकता है। हमारे पास ये पार्ट थोड़ा मिसिंग है। इस रोल पे कैसे देखते हैं आप? आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि बहुत सारी ओवर ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है, रोहित को दी जा रही है, कोहली को दी जा रही है, लेकिन जो उनका सरप्राइज फैक्टर है भारत का वो उनके हार्दिक पांड्या है या जडेजा हैं। ये ऐसे पावर हिटर्स हैं जो
एक मुश्किल स्टेज में आके इनिंग्स बिल्ड भी कर सकते हैं और जब पिच पे सेट हो जाए तो रन रेट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान वाकई लैक करता है। हालांकि शादाब ने अपने आप को इम्प्रूव किया है और क्योंकि एज अ ये तो स्टार्ट उन्होंने एज अ बॉलर किया था, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। मेरे ख्याल में कल के मैच में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आपने देखा है जिस तरह अभी तक पाकिस्तान का जो बॉलिंग लाइनअप है, फास्ट बॉलर्स हैं, अगर तो हम अंडर लाइट्स बॉल करते हैं और सेकंड बैटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो इंडिया के ओपनर्स हैं उनको हम टफ टाइम दे सकते हैं। दैट कुड बी वेरी डिसाइसिव इन क्या हसन निसार साहब काफी देर से खामोश हैं और कुछ बता रहे थे अपने लड़कपन के किस्से और बता रहे थे कि जी मैं क्रिकेट खेला करता था, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि किसके साथ खेला करते थे। खेला करता था हर बंदे की एक एज बचपन में वो बहुत सारी चीजें खेलता है। मैं खेलता था पाई जी के साथ। पाई जी? पाई जी के साथ। पाई जी कौन है? नुसरत फतेह अली खान। ओह अच्छा, उनके साथ क्रिकेट खेलते थे? वो ऐसी क्रिकेट खेलते थे, सुभान अल्लाह आपकी सोच है वो इतनी तेजी मैंने नहीं देखी। अच्छा नहीं मैं कहता हूँ जो हाथ मारते थे उनका एक हाथ मेरे दो हाथ, मैं कहता था माफी। बॉल लग जानी है, आपने आगे बढ़ना है, आगे नाम होना है। बॉल लग गई। तो फिर आपने क्रिकेट खेलना कंटिन्यू क्यों नहीं किया? आपने ये शौक पूरा क्यों नहीं किया, या फिर कवाल क्यों नहीं बने? नहीं वो जब खेलते खेलते मुझे जो है वो रियासत पे अपने साथ बिठा लेते थे। अच्छा तो मैं यकीन जाने एक इतना इंच में बचा हूँ कवाल बनते बनते। जैसे आप कवाल होते हैं तो किस तरह के कवाल होते हैं, मैं तो वो इमेजिन कर रहा हूँ। इरफान साहब रहने दें, बड़ा अच्छा हुआ है कवाल नहीं बने। अगर ये कवाल होते ना, बड़ी तल्ख किस्म की इनकी कवालियां होनी और थी। नहीं वैसे अच्छा ऐसी ही बात भी नहीं है। मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की वो थी, करने लगे। हाँ उसका एक मुजाहरा। जी 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 प्लीज प्लीज। मेरे रश के कमर, वाह 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 ओ मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर। वाह भाई, वो बहुत ज्यादा नॉय हो रही है आपकी कवाली से। मेरी भेड़ मेरी तो फिपड़ी कंबदी भी है, क्या है ये? बिल्कुल जी। और हम थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत अच्छी थी। हम अभी प्रोग्राम क्लोज करने के बाद हम आपसे दोबारा ये कवाली ये सवाल मैंने करना कि नुसरत फतेह के साथ क्यों इन्होंने क्रिकेट नहीं मेरे बचपन का दोस्त था, हमने जवानी मैं समझा एथलेटिसिज्म की वजह से आप खेले उनके साथ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वैसे शायद किसी दिन नीचे आके उनके दम के इस पर हम बाद में बात करेंगे। हम अभी अपने विनर को अनाउंस कर देते हैं। बिल्कुल जी, शहरोज अहमद फ्रॉम सियालकोट आज के विनर हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने सही जवाब दिया है और हमारे पास आपके लिए बहुत जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर है सुनो न्यूज की जानिब से। और कल भी मेरा ख्याल है कि आप पार्टिसिपेट करें, डे में भी लाइव कॉल्स देते हैं, रात में भी, तो जरूर आपको शामिल करेंगे। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।